नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के बस्ताड़ा टोल टैक्स से। आज भारत बंद का ऐलान है और चारों तरफ आप देख सकते हैं कि पूरे तरीके से जो किसान हैं यहां पर जुटे हुए हैं। तमाम जो टोल हैं फिलहाल उनको बंद करवा दिया गया पूरे तरीके से। पहले लोग टोल टैक्स नहीं देते थे, सीधे तौर पर गाड़ियाँ निकाली जाती थी, लेकिन आज 12 से 3 बजे तक एक सांकेतिक रूप से भारत बंद का ऐलान किया गया है। एक और से जो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज है उनको बंद किया गया। तमाम जो किसान हैं हमारे साथ मौजूद है। आखिर क्यों ये निर्णय लिया गया, उनसे एक बार बातचीत करते हैं और कितना सफल वो इसे मानते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर लोगों को दिक्कत भी हो रही है, लेकिन औंधे मुंह किस तरह से जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उसकी पूरी कोशिशें फेल होती नजर आ रही हैं और किस तरह से आम लोग भी कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को अपना समर्थन जरूर दे रहे हैं। क्योंकि हाईवे पर हमने देखा कि बहुत कम गाड़ियां इस समय चल रही हैं, यानी कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन्होंने भी इस बात को पहले ही समझ लिया था कि हम हाईवेज पर नहीं निकलेंगे और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये एक किस्म का समर्थन भी कहा जाता है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे सभी बंद किए गए हैं। 12 से 3 बजे तक का सांकेतिक रूप से आपने आज हाईवे बंद किया, क्या कुछ मैसेज है? पिछले 80 दिनों से किसान पूरी सर्दियां, सारी की सारी सर्दियां तीनों बॉर्डरों पर निकाल दिया किसानों ने। तो ये जो सेंटर की सरकार है कोई बात ही नहीं कर रही किसानों के साथ तरीके सर, और उल्टे अनाप शनाप काम करती है। इसलिए अपना प्रोटेस्ट आगे बढ़ाते हुए किसानों ने आज फैसला लिया था भी ताकि इस अंधी गूंगी भरी सरकार की आंखें खुल जा और आज 12 से लेकर 3 बजे तक अपना शांतिपूर्ण तरीके से अपना जिटोड़ जाम करने का और जो ये निर्णय लिए गए कि जहां गाजीपुर बॉर्डर में, सिंगू बॉर्डर में, टिकरी बॉर्डर में बड़ी बड़ी कीलें ठुकवा दी गई, 8-8 लेयर की बैरिकेटिंग कर दी गई, क्या दिल्ली जाने के लिए भी अब वीज़ा लेने की ज़रूरत है? जो अपना चाइना की और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उससे ज़्यादा सुरक्षा दिल्ली के टिकरी बॉर्डर की, गाजीपुर बॉर्डर की और आपका सिंगू बॉर्डर की कर दी इन्होंने। देखो कितनी डरी है, ये कोई गुरवादी थोड़ी है, अब कोई दूसरे देश का है, इसी देश का किसान है। ऐसी सुरक्षा तो बाहर भी नहीं, इसी देश का किसान अन्न खिलाता है, इसी के बच्चे देश की रक्षा करते हैं और आज उसी के लिए 10-10 बैरिकेडां लगा दी, कड़ी किला कर दी, कड़ी सरिये ला दिए, या तो देखो बढ़िया अच्छी हरकत कर रही है। अभी अब से कुछ देर पहले करनाल के प्रेम प्लाजा में सांसद संजय भाटिया का हमने इंटरव्यू किया था, उसमें सवाल लिया, उन्होंने कहा ये जो कीलें और बैरिकेटिंग की गई थी ये तो सुरक्षा के मद्देनजर की गई थी और कोई कारण नहीं था इसका। ये जो 26 तारीख पर जो दुर्घटना हुई है उसके उसमें चलो जी, यहाँ तो कुछ ना कुछ कमेंगे ना तो कहनी है, इन किसानों की हकी बात नहीं कहनी, इन उल्टे ही बोलना इससे। तो सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो किसान है अब, यानी कि कहीं ना कहीं कास्टिज्म के ऊपर बात आ रही है। पहले बात थी कि हरियाणा का किसान इसमें शामिल नहीं है, अब कास्टिज्म की बात आ गई। मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक समुदाय को लेकर, एक कास्ट को लेकर ये कहा जा रहा है कि सिर्फ यही लोग वहाँ पर बैठे। आपको लग रहा है कि पहले हिंदू सिखों को भिड़ाने की कोशिश की कि कामयाब नहीं हुई, अब कहीं ना कहीं कास्टिज्म पे बात आ गई है? ये सरकार की अच्छी नीति है और इस नीति में सफल नहीं होती। पहले सरदारों का बोलते थे सिखों का आंदोलन है, फिर उन्होंने देखा खट्टर साहब यहाँ कैंप लाए थे, ऊपर घूम कर चले गए, उनकी बेइज्जती हुई तो हरियाणा भी खड़े हो गया। आज वो कहना चाह रहे भाई ये तो जाट खड़े हो गए। मैं खुद कह रहा मैं रोड हूँ भाई साहब, और ये मेरे चिकित्सा जितने खड़े ये रोड है। कास्टिज्म कोई नहीं है, कोई भी जिम्मेदार है, मजदूर है, सब हमारे साथ हैं। जो हमारे किसान ने तो दिल्ली बैठे, उन्होंने सिर्फ फेसबुक पे बोला है कि 3 घंटे हाईवे जाम होना चाहिए पूरे इंडिया में, तो हरियाणा पिछले सारे किसान भी एक हैं और वो उनके कहने पर खड़े हैं। तो अगर वो न्यू कहेंगे ना तो भाई लगातार बंद रहे 3 घंटे की बजाय लगातार, तो लगातार भी बंद होएगा। आप कह रहे संजय भाटिया और जो बीजेपी के नेता है उन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, भाई वो जो किला थी सुरक्षा के लिए थी, किसकी सुरक्षा थी वहाँ पर? दिल्ली के आदमियों ने तो किसानों के ऊपर फूल बरसाए 26 जनवरी का। जिसने वो काम किया वो उन्हीं की गोदी में बैठा है, लू क्या बैठा है, वो तो बीजेपी के गोदी में बैठा है। जिसने वो काम किया उसको तो पकड़ते नहीं, और सुरक्षा किसकी कर रहे? जो दिल्ली के आदमी हैं वो तो किसानों के साथ हैं, किसानों में आके कहते हैं इन्हीं से तो हमारे खाना दाना चलता है। और ये उनकी बहुत मंद बुद्धि कह लो उनको, और अच्छी हरकत है। इससे उनका जो उनकी
स्टेट है वो गिरता चला जाएगा और लोगों के मन से हटते चले जाएंगे। एक मैं बहुत ही गंभीर सवाल लेने जा रहा हूं। मैं यहाँ पर जो किसान भाई जो किसान भाई यहाँ पर मौजूद है उनसे मैं एक सवाल पूछूंगा, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ कि जब 26/11 का हमला हुआ था, कसाब को बिरयानी खिलाई गई थी, मुर्गे खिलाए गए थे, जेल के अंदर हर सुविधा दी गई थी, लेकिन जो किसान सड़कों पर बैठे उनका बिजली, पानी, रोटी, लंगर सब बंद करवा दिया गया। सरदार जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये बात कि जो कसाब था, जो इस देश का दुश्मन था, 200 लोगों को जिसके ऊपर इल्ज़ाम था कि उसने हत्या की है, पाकिस्तान से वो आया था, उसे फांसी दी गई बाद में, उसको तो बिरयानी खिलवाई गई और यहाँ से लंगर हटाया गया, ऐसा क्यों किया गया होगा? ये तो देखो जी, तानाशाही है सरकार, तानाशाही का बात नहीं है। किसान बड़े दिनों से, जो किसान के 70-80 किसान शहीद हो चुके हैं, 17 नहीं 150 150 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। तो सारे भाई भाई हैं, कोई ये तो है नहीं, सरकार को झुकना पड़ेगा। झुक जे सर, जो आतंकी हैं उनको तो बिरयानी और मुर्गे खिलाए गए, 200 आदमियों की हत्या की जिसने, और जो लोगों को अन्न खिलाते हैं उनका लंगर पानी बंद करवा दिया, बिजली जो गाजीपुर बॉर्डर है बिजली बंद करवा दी, पानी बंद करवा दिया, वहाँ पे समर्सिबल आपको अपने लगवाने पड़ गए। ये क्या चक्कर क्या है? यानी कि आतंकियों के साथ प्यार और किसानों के साथ टकरार, ये क्या बात है? जो कसाब था नहीं, उसके ऊपर सरकार ने 8 करोड़ रुपया कहाँ खर्च कराया एक उग्रवादी के ऊपर। देखो के मेडल लेकर आया था देश में, और इनका इसकी सरकार की मानसिकता देखो आप कितना बट्ठा बैठी है, इनकी बुद्धि भी काम करना छोड़ेगी। अरे भाई, जो देश का ये तो अन्न पैदा कर रहा, बेटा इसकी रक्षा कर रहा देश की, और उनकी बिजली काट रहे, पानी, टॉयलेट की व्यवस्था भी खत्म कर दी उनकी, सारा कुछ लंगर बंद कर दिया, और लंगर बंद कर दिया। ये लंगर कोई सरकार का थोड़ी था, ये तो लोगों का अपना था। या गुरुद्वारे भेदभाव किस लिए? बस अपनी आवाज नहीं उठाओ, काले विपरीत बुद्धि हो रही है, अपनी आवाज नहीं उठाओ, कुछ मांगो नहीं, जो इनका जियावा करो, चाहे ना दिहाड़ी करवाओ, कुछ कराओ। ये तो सदाम हो गया दूसरा देश, जिस तरह सदाम ने अपनी दिखाई है नहीं, इस तरह ये भी सदाम घोषित होना चाह रहा है। सदाम लग रहा है आपको? और सदाम ही अभी और क्या हो रहा है जी दिन? नहीं, मैंने किसानों के लिए तो सदाम ही है, किसानों के लिए तो सदाम ही है जी। ये तानाशाह जो इसने कह दिया वो सही है। अगर आज वो सही है, वो कह रहे हैं हमारे कानून सही हैं और इनमें कोई बदलाव चाहो तो कर सका। हम आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूँ, हमारे किसान नेता भी यह बात कहूँ, जो भी इनकी मीटिंग हुआ, कह रहे 1 कॉल की दूरी है, अगर इनकी मीटिंग हुआ तो वो लाइव करवाई जाओ, ताकि सारे देश देखा किसकी गलती है, सरकार की या किसानों की, उसमें कितनी कमियाँ हैं। ये तो टीवी पे और जो बड़े बड़े चैनल हैं उनके बैठ के बात मार देते हैं और कह देते हैं इनमें ये फ़ायदा है, उसका किसान का ये फ़ायदा है। यहाँ आके बताओ ना किसानों के बीच में क्या फ़ायदा है इसका। ये आपका सवाल है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देश के प्रधानमंत्री है, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, भारत के प्रधानमंत्री जिस दिन ये कहते हैं कि मैं 1 कॉल की दूरी पर हूँ, उससे अगले दिन वहाँ पर कीलें, बड़ी बड़ी कीलें गड़वा दी जाती हैं, 8 लेयर की बैरिकेटिंग कर दी जाती है। सर, जो 8 लेयर की बैरिकेटिंग की गई, ये बात की गई, आ जाइए आप, आ जाइए, जो 8 लेयर की बैरिकेटिंग की गई, बयान दिया कि मैं 1 कॉल की दूरी पे, अगले दिन बड़ी बड़ी कीलें ठुकवा दी, क्या ये दोहरा चेहरा है? दोहरा चेहरा तो है भाई साहब, ये इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। किसानों ने वहाँ किसके लिए क्या किया था, ये इन्हीं की चाल थी। बीजेपी के आदमी थे, RSS के आदमी थे वो सारे, ये किले ठकवा रहे। कोई चीन का बॉर्डर है क्या वो? किसान ही तो पड़े हैं ना वहाँ पे, किसके लिए किले ठकवा रहे हैं वो? चीन वाले तो देश के अंदर आ ही जाते हैं। वो तो सरकार को पता होगा ना, हम तो वहाँ तक पहुँचने देते, दिल्ली में तो घुसने देते हमारे को। वो पता नहीं भी आतंकवाद दिया गया, अलगाववाद दिया गया हमारे को, तो ये बोल रहे हैं। इनको पता नहीं चीन से आ रहे हैं क्या, पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो पाकिस्तान नहीं बता रहे हैं, किसी को अलगाववाद नहीं बता रहे हैं। कहाँ गया वो दीप सिद्धू जो मोदी के साथ बैठ के फोटो खिंचवा रहा है ना, कहाँ गया वो? 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया, लेकिन वो फेसबुक पे रोज वीडियो डालता है। भाई जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ पल जी, ये जो भी है ना, यहाँ पे इतने गुंडे पड़े हैं, बदमाश हैं, जो भी, 5-5 लाख का इनाम है, क्या कर रही है यहाँ की सरकार? उसको डेली लाइव घेरता है, मैं वहाँ से हूँ, कह रहे उसका फ़ोन बंद है। आम आदमी को तो 1 मिनट पकड़ लेते हैं, पूरा 500 आदमी गिरफ्तार कर रखे, 150 से ज़्यादा का यही नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं है। उनको अभी तक पता नहीं लगा इसका वो कहाँ है कहाँ नहीं है। सब मिली भगत है इनकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसान समझ चुका है, समझदार किसान है, कोई अनपढ़ किसान नहीं है। भाई अनपढ़ किसान है, सब कुछ पता है इनको। इसकी RSS की, ये बीजेपी की मिली भगत है, वो कर रहे हैं। आज तक एक भी स्पीच नहीं आई है। अध्यक्ष है बीजेपी के, वो मोदी साहब है प्रधानमंत्री हमारे, उन्होंने कहा किसी ने एक बार भी भैया दीप सिंह ने क्या किया क्या नहीं किया। अब बोल दिया कि सरदारों ने ये कर दिया, फलाने ने क्या कर दिया सरदारों ने। आज तक एक ही कौम ऐसी जो पूरे विश्व को मजबूरी में उसका भी जो लंगर खिलाती है आज तक दूर दूर तक, उस बात को कोई नहीं बोलता।
जब का ये आसाम साइड में जहाँ पे भी वो कहता ना बाढ़ आई थी सब कुछ, उसमें भी सबको बता की थी। कोरोना में भी लोगों को लंगर दिया। हर कोरोना में जहाँ पे भी हो गया सब तक लंगर पहुंचाने वाली भी एक ही कौम है ये, जो गुरुद्वारा को उसके बाद सब अपने निशान साहब उठाते हैं। क्या दिक्कत है? मोदी भी खड़े हैं, उसको निशान साहब को उठाए, उस पर क्यों नहीं पर्चा दर्ज करती भी थी सरकार? आपके माध्यम से पूछना चाहते क्यों नहीं पर्चा दर्ज कर दिया उस पर? कोरोना के टाइम में तो किलो दाने, कोरोना का टाइम आया था जब, ये सरकार इतनी निकम्मी है, 1-1 किलो दाने मांगा थी जिम्मेदार पे थे। इस पे है क्या? पहले सरकारें कहती थी हमारे पास 7-7 साल का अनाज है, अगर देश में अनाज पैदा नहीं हुआ तो 7 साल देश अनाज खा सकता है। इन पे 2 महीने में 1 किलो दाने मांगने पे खड़े हो गए। इनकी मानसिकता बिल्कुल गिरी है। ना किसान से जुड़े यहाँ तो RSS के थे कच्छेदारी, हमने कच्छे वहाँ कच्छे में परेड करी और देश के हित में न कभी कुछ नहीं कराया। RSS ने भी झंडा चढ़ाया था जाके, वो भी आतंकवादी हैं। इन्होंने जो कह दिया वो सही है। जो किसान मांग रहा अपने लिए, क्या मांग रहा किसान? जैसे था ऐसे ही कर रहा। आज तो MSP पे गारंटी मांग रहा। MSP तो हर आदमी का अधिकार है, कोई भी है, वही तो मांग रहा। सबसे निचली जो खरीदा हुआ MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो भी देने को तैयार नहीं, उसको भी देने के लिए तैयार नहीं। उससे नीचा तो कोई है ही नहीं कुछ भी। उसकी गारंटी मेरे भी जितनी फसलों में MSP है मेरा, उसकी गारंटी सरकार दे भी, कोई इससे नीचे ना भी क्यों। और क्या मांग रहा? कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं मांग रहे। ताऊ जी आप आ जाओ इधर। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ कि भैया जो पत्रकार ये इनका पक्ष दिखाता है, किसानों का पक्ष दिखाता है, ताऊ जी का पक्ष दिखाता है, इस पगड़ी का पक्ष दिखाता है, उस जमीन का पक्ष दिखाता है, उस अनाज का पक्ष दिखाता है, वो पत्रकार भी ताऊ जी उनको देशद्रोही लगता है, गालियां देते हैं कि भाई आप तो किसानों को सपोर्ट कर रहे हो, उनको जाके बहकाते हो, उनको जाके उठाते हो, उनको जाके सरकार के खिलाफ भड़काते हो। पहले तो ये बताओ, किसी पत्रकार ने आपको आज तक भड़काया? किसी ने आपको ये कहा कि आप उल्ट बयान दो? बेटे आज लगे जो किसान है ये बुद्धि है इसके अंदर बेटे, ये देश को थाम रहा बेटे। और जो लाल किले पे गए हैं ना, जो जवाना का चोट लग गया ना, इस सरकार ने उनको ये कहा भाई तुम इनके ऊपर दोष लाते हो किसानों के। उन्होंने ये कह दिया हमने ये नहीं चाहती नौकरी, वो किसान नहीं थे झंडे पर, किसान नहीं थे वह भी मान रहे। जिनका चोट लग रही पुलिस वाले का बेचारा का, वह भी नहीं करे, किसान नहीं थे, कहीं नौकरी आज चली जाओ बेटे। और बेटे किसान है ना जो ऐसा काम नहीं करेगा बेटे, वो देश को है चलाने वाला। ये आप अपनी बात रखते हो तो गद्दार कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं, ऐसा क्यों है? ये देश के अंदर ये सिस्टम 2020 से 2018 से 2019 से कैसे चल गया? अभी आप अपनी बात को और आपको गद्दार कहते हैं। किस जो है ना, जो ये कुर्सी पे बैठे हैं ना बेटे, ये अपनी जेब के वास्ता इन्हें बदनाम कर रहे पब्लिक ने। और जो है देश को चालू करने वाले 4 आदमी है बेटे, ऊपरला तो है जवान ने, उसके बाद है किसान, और तीसरे नंबर पर मजदूर, और चौथे पर यू छोटा दुकानदार। ये देश को थाम रहे, इन बेटे बदनाम कर रहे कुर्सी के मारे, और ये पंगा करवा रहे बेटे। और हम तो अपने एक मांग चाह रहे 3, ये हमारी मांग दे दो, हमने और कुछ नहीं चाहता। ये नहीं मांग रहे। खट्टर साहब को, मोदी जी को कुछ कहना चाहोगे? इतने दिन हो गए तो कई किसान मर गए, कई किसानों के घर बर्बाद हो गए, उसके बावजूद भी कोई किसी ने आपसे ना तो हमदर्दी जताई, ना ये कहा भी कोई भी एक आदमी की अगर मौत हुई है तो हम उसको कोई हर्जाना कुछ दे देंगे उसके परिवार को। बेटे ये है ना कुर्सी का लालच है यूं खट्टर, और ये नू चाह रहा अगर भाई तना माड़ा सा भी कह दिया नहीं कुर्सी चली जाएगी। और बेटे ये अपनी कुर्सी का मारे कह रहा। और जितने लोकसभा में बैठे हैं ना बेटे बीजेपी वाले, एक भी मोदी को गलत नहीं कहता, और ये सारे देख रहे भाई मोदी गलत कर रहा, और फिर भी नहीं बोलना चाह रहे क्योंकि इन्हें कुर्सी चाहिए बेटे। कहे देश तो कड़ी जाओ बेटे, ये कहना चाहते हो आप? हाँ। क्या नाम है आपका? मैं समय सिंह संधू बख्शिना हूँ जी बेटे। अरे एक और सुन ले, यहाँ शांति प्रिय चलेगा बेटे। हमने अपने बालक समझा के भेज रखे, पढ़े लिखे बालक हमारे वहाँ डंगर नहीं है बेटे किसान के, और वह सही काम पर चलेंगे। हमने उन पर पूरा विश्वास है बेटे, पूरा विश्वास है। हमारे साथ एक और व्यक्ति है, लगातार बातचीत होती रहती है। दयानंद जी,
ये अब पहले बात हो रही थी सिखों की और हिंदू की, अब बात आ गई है एक कास्ट के ऊपर कि भाई ये कास्ट ही सिर्फ पूरे हरियाणा में है। पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप भी बताओ कि आप कौन सी कास्ट से हो, ताकि आपको सुनने वाले सरकार और नेता और लोग ये समझ जाएं कि एक बिरादरी का नहीं, ये किसानों का आंदोलन और किसानों की कोई जात बिरादरी नहीं होती। जी आकर्षण जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत भी है और धन्यवाद भी है कि आप इतने पुरजोर तरीके से किसानों की आवाज़ उठा रहे हो, तो इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र भी हैं। दूसरी बात, मैं ब्राह्मण जाति से हूँ और गांव मेरा शाहजहानपुर और छोटा सा जमींदार हूँ 5 एकड़ का। और जहाँ तक जाति का सवाल है, ये तो राजनेता ही बोल सकते हैं, हमारे किसान की कोई जाति नहीं है, हम एक है। सभी जो किसान है वो एक है, चाहे वो किसी भी जाति से है। और ये मेरा अपना आंदोलन है, ना कि ये जाट का आंदोलन, ना ये सिख का आंदोलन है, ये मेरा अपना खुद का आंदोलन है। अब आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार तक मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। और मैं ये पहुंचाना चाहता हूं कि सरकार ये बताए, सरकार ये कहती है कि ये प्रधानमंत्री को झुकाने का या सरकार को झुकाने का आंदोलन है किसानों का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ हमारा एक मनाने का तरीका है। सरकार कैसे मानती है? सरकार धरने पे बैठने से मानती है, सरकार रोड जाम से मानती है, या सरकार खुद बता दे कि किसान क्या तरीका अपनाए जिससे वो सरकार मान सकती है। सरकार अगर ये कहती है कि सरकार 100 आदमियों का बलिदान मांगती है, 100 किसानों का बलिदान मांगती है, वो तो हो चुका है लगभग। अगर वो मांगती है कि 1000 आदमियों का बलिदान और चाहिए, वो देने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार, अब हमें ये मजबूरी में रोड जाम करना पड़ता है, कोई खुश नहीं है, पर क्या करे? एक हमारा एजुटेशन का तरीका है, या हमारे को ये बता दे कि आपका तरीका ये है, उस तरीके से मानेंगे। लेकिन सरकार ये गलतफहमी मत पाल ले कि देश का किसान प्रधानमंत्री को झुकाना चाहता है। हम किसी सूरत में भी अपने देश के हम किसी भी सूरत में प्रधानमंत्री को कहीं भी किसी स्टेज पर भी झुकना नहीं देखना चाहते, हम सिर्फ मनाना चाहते हैं। और ये हमारा एक मनाने का तरीका है, या सरकार खुद हमें बता दे कि सरकार को मनाने का तरीका क्या है। ये बड़ी बात है कि सरकार को मनाने का तरीका क्या है। भी अगर ये लगता है कि मनाने का तरीका नहीं है तो ठीक तरीका क्या हो सकता है? आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दे। सीधी तस्वीरें करनाल के बस्ताड़ा टोल टैक्स से आप देख रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में आज किसान जुटे हुए हैं। फिलहाल जो रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया और 3 बजे के आसपास इन रास्तों को खोला जाएगा। आप देख रहे हैं ABN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।